मित्रों नमस्कार, मैं पंडित लाल बहादुर शुक्ला ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का हमारा ज्योतिष का विषय है एकादशी व्रत के बाद किस तरह करें व्रत का पारण। मित्रों, जिन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत अनुष्ठान पूर्वक रखा, अगले दिन उस व्रत का पारण करने का किस तरीके की विधि होती है और क्या करना चाहिए, उसके विषय में मैं आपको सभी लोगों को बताने जा रहा हूँ। जिन माताओं ने, बहनों ने, जिन भाई बंधुओं ने इस व्रत का अनुष्ठान किया और व्रत को रखा, अगले दिन सुबह प्रातः काल द्वादशी के दिन स्नान आदि से पवित्र होकर सूर्योदय से पहले उठे। उसके बाद घर में खिचड़ी बनाकर, खिचड़ी जो बनाएं वो हरी मूंगी की खिचड़ी होनी चाहिए। उस हरी मूंगी की खिचड़ी में लहसुन प्याज का त्याग करें और नमक, मिर्च, धनिया, जीरे इत्यादि का जो भी अन्य चीजों को डाल करके और शुद्ध खिचड़ी बना लें। उस खिचड़ी को बनाने के बाद किसी पात्र में निकाल कर खिचड़ी को, पात्र में सबसे उत्तम है कि पीतल के पात्र में ही ठाकुर जी को भोग लगाया जाए। थोड़ी सी खिचड़ी पात्र में निकालकर उसके बाद नीचे आसन बिछाकर जमीन पर बैठ जाएं। तुलसी पत्र अपने साथ रख ले। मित्रों, एक ध्यान रखें कि तुलसी पत्र जो है आप एकादशी के दिन तोड़ लें। वैसे तो एकादशी के दिन तोड़ना तुलसी पत्र निषेध है, लेकिन शास्त्र ये भी कहता है कि अगर आपको ठाकुर जी को, भगवान को भोग लगाना है, भगवान को अगर आप तुलसी पत्र चढ़ाना है तो तोड़ना अनुचित नहीं है। अर्थात शास्त्र सम्मत, अगर अपने किसी कारणवश, किसी कार्यवश आपको तुलसी का उपयोग करना है स्वयं कार्य के लिए, मंगलवार को और एकादशी और द्वादशी के दिन तुलसी तोड़ना निषेध है, लेकिन स्वयं कार्य के लिए। लेकिन अगर भगवान को अर्पण करना है तुलसी दल, तो आप तोड़ने में सोमवार को एकादशी के दिन ही तुलसी पत्र तोड़ लीजिए और उसको रखा रहने दीजिए। अगले दिन सुबह प्रातःकाल स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर ठाकुर जी को धूप, दीप, बत्ती इत्यादि से पूजन कर नमो भगवते वासुदेवाय नमः का एक माला जाप करके उसके बाद खिचड़ी को पीतल के पात्र में निकालकर अपने समीप रखकर उस खिचड़ी को भगवान को श्री हरि के मुख पर 5 बार उनके मुख पर लगाएं और प्रथम मुद्रा में प्रथम बार में भोग लेकर करके अपनी अनामिका, कनिष्ठिका और अंगुष्ठा अर्थात 3 उंगलियों को उपयोग कर भगवान के मुख पर तुलसी पत्र उस खिचड़ी में डालकर और भोग उनके मुख पर लगाकर कहें, हे परमपिता परमेश्वर, प्राणों का पालन करने वाले हे परमात्मा, आपको भोग। दूसरी बात, उसी मुद्रा में भोग लगाएं और कहें कि हे परमात्मा, जो संसार को अपना समझता है उस परमात्मा को भोग। तीसरी बार फिर से भोग को उसी तरीके से अर्पण करें भगवान के मुख के पास और कहें कि जो भूख को लगाता है और भूख को शांत करता है उस परमात्मा को भोग। चौथी बार फिर से उसी प्रकार मुद्रा में लेकर भगवान के मुख पर फिर से भोग को लगाएं और कहें जो सामान्य दृष्टि से संसार का पालन करता है उस परमात्मा को भोग। और 5वीं बार फिर से भोग को उठा करके उनमें उनके भगवान के मुख पर ले जाकर कहें कि हे परमात्मा, उस परमात्मा को जो सभी के श्वासों को चलाता है, सांसों को संचालन करता है, उस परमात्मा को भोग। इस प्रकार 5 बार भगवान के मुख पर उस खिचड़ी के भोग को अर्पण करके हाथ में जल लेकर उस पात्र में, थाली में रखे हुए खिचड़ी के पात्र में बाहर से जल को आचमन कर दें, डाल दें घुमा करके और आंखों को बंद करके कहें कि परमात्मा, ये दिया हुआ श्रद्धा अनुसार जो कुछ है मैं आपको समर्पण करता हूँ। आप इसको अपने भोग के द्वारा शुद्धि प्रदान करें, आप इसको स्वीकार करें। इस प्रकार इस कार्य को करने के बाद चावल और हरी मूंगी की दाल एक थाली में, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा देसी घी और यथाशक्ति दक्षिणा रखकर अगले दिन सुबह प्रातःकाल इन सब चीजों को किसी धर्म स्थान पर आप अपने सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र आदि जो भी दान करना चाहते हैं, किसी धर्म स्थान पर किसी ब्राह्मण को दान कर दें। लगाए गए खिचड़ी को, भोग को स्वयं आप उसका प्रसाद ग्रहण करें। मित्रों, इस बार निर्जला एकादशी का संयोग एक तो सोमवार के दिन होने से बड़ा पवित्र योग बना है, दूसरा मंगलवार के दिन द्वादशी होने का भी बड़ा शुभ योग है। एक बात जो बहुत अच्छी और बड़ी गोपनीय बात है, आज आप सभी के सामने बताने जा कि जो निर्जला एकादशी का व्रत सोमवार को पढ़ करके द्वादशी मंगलवार को पड़ रही है, इस वजह से द्वादशी के दिन मंगलवार को खिचड़ी का भोग सर्वोत्तम उत्तम माना गया है। वैसे भी अगर वर्ष भर प्रत्येक मंगलवार को हरी मूंगी के दाल की और चावल को डाल करके खिचड़ी बनाकर खाया जाए तो धन की वृद्धि होती है, अर्थात दरिद्रता दूर हो, धन का आगमन होता है, जीवन सुखमय होता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि उस खिचड़ी में थोड़ा सा घी, देसी घी अवश्य डाल लें, तभी उत्तम फल की प्राप्ति होगी। अगर भगवान को भी अगर आपको भोग लगाना है तो उसमें देसी घी अवश्य डाल दें। और एक बात का मित्रों कि वीरवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन खिचड़ी खाना निषेध है। अगर मान्यता है कि मंगलवार के प्रत्येक दिन में अगर खिचड़ी बनाई जाए दरिद्रता दूर होती है और बृहस्पतिवार, वीरवार के दिन अगर खिचड़ी नित्य कर्म करके खाई जाए हमेशा तो दरिद्रता बढ़ती। ये निर्जला एकादशी के उपरांत पारण क्रिया का आप सभी दोस्तों और मित्रों और माताओं और बहनों के सामने मैंने ज्योतिष संबंधित विचार रखा। आप सभी को कैसा लगा, अपने विचारों के द्वारा हमारे इस कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। मित्रों, आज का विषय यहीं समाप्त होता है। फिर से आपके सामने एक नया विषय लेकर फिर से कुछ समय पश्चात फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मित्रों नमस्कार।